हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। भगवान ने सुखी होने का राजमार्ग बता दिया। क्या मार्ग है? आया ब्याही चैसो कमल, अतः अपना लो। पहली भगवान ने कहा था अतः अपना लो। सर्दी है तो कपड़े उतार दो, एक लंगोटी रखो, देखो कष्ट किसको हो रहा है। और गर्मी लगी है, भयंकर गर्मी लगी है तो धूप लो। हम जब ध्यान शिविर लेते हैं तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अतापना का प्रयोग कराते और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते। और उस समय याद करो गस कुमाल को, कैसे से अंगीठी रखी। याद करो भगवान महावीर को, याद करो भगवान ऋषभदेव को, याद करो भगवान पार्श्वनाथ को। जब उनको याद करते हैं तो ये मेरे शरीर पर क्या कष्ट आया है, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी हवा है, वो कष्ट निकल जाता है और वो जो कर्म आते हैं कट जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आधा घंटा, ये दोपहर को गर्मी हो जाती है, 15 मिनट, आधा घंटा आधा अपना लो। सर्दी आ जाए तो कपड़े उतार दो, छत पे चले जाओ, लंगोटी रख करके आधा घंटा घंटा रहो। आया बेहाई चाहे सो मल्लन, सुकुमारता को छोड़ो। जितनी सुकुमारता में रहोगे उतना दुख आएगा। आया ब्याही चाहे सो कामे कमाही कमयं के दुख, ये कामना ही दुख पैदा करती। इतनी कामना बढ़, जितने लोग के पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा काम, बड़ा बंगला मिल जाए, बड़ा अच्छा फर्नीचर लग जाए, बड़ा या टीवी आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए और हीरे जवाहरात काम में तो और आ जाए। ये कामे कमाही कमियों के दुख, छिंदाई रोसंग विनय जरागम। राग का छेदन करो, देश का भेदन करो। राग और देश दो जो कर्म बीज हैं, राग का छेदन कर दो, द्वेष का भेदन कर दो। बस भगवान कहते हैं ये सुखी होने का राजमार्ग है और कोई मार्ग नहीं। 10वें कालक सूत्र के अंदर दूसरे अध्ययन में भगवान ने फरमाया। तो क्या करना चाहिए? सहायता का त्याग जितना हो सके। ऐसा तो नहीं हम कहते कि घर भर छोड़ के जंगल में निकल जाओ, कुछ भी, थोड़ा 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 त्याग करते। भूख लगी है आपको, अभी नहीं खाना खाएं, आधे घंटे के बाद खाएं। प्यास लगी, खूब प्यास लगी, पानी आपके सामने पड़ा, नहीं पिएंगे, आधे घंटे के बाद भी। दो लाभ हो गए आपको। एक तो सहन करने की शक्ति आ गई, सहन करने की शक्ति आ गई है। दूसरा कर्मों की नजरा हो गई। आधे घंटे का पचकान, और ये पचकान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप जानबूझ करके ऐसा प्रत्याख्यान करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपने उपवास किया, बहुत वेदना आई, बहुत पीड़ा हुई, तो आपके कर्म निकल गए। कई बार उपवास करते हैं, चुप्यार करते हैं तो बहुत पानी की प्यास लगी, कोई बात नहीं, लग जाए, शरीर को लगी। ये भेद ज्ञान भगवान ने जो साधना दी है बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर को प्यास लगी, कितना पानी पिया, टनों टन पानी पी गए, क्या प्यास मिटी? और पानी, आत्मा ने तो पानी की बूंद नहीं पी, मैंने कौन सा पानी? पर इस प्रकार भाव रखते 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 छोटे छोटे पचकान करते रखते। जो चीज़ भाती है उसको छोड़ दो। जो आपके पास भोजन बना है, जो अच्छी लगती है उसको अलग से कर दे दो, वो बांट दो, वो खिला दो, आप वो भोजन कर लो। ऐसे छोटे छोटे पचकान, नकारसी, पोरसी, एकासना, कठाना, घंटी, मुट्ठी, शायद आपको बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं। और शरीर का जो मोह है वो टूट जाता है और आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ मुझे किस समय क्या पसंद है, उस समय अलग, और आपकी क्या टेस्टिफिकेशन हो जाती है कि क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ, और कर्मों की नजरा हो सकती है। तो जब तक बाह्य जगत में व्यक्ति सहायता खोजता है तब तक वो अपने आप में अधूरा रहता है। सहायता छोड़ दो,
जैसे आत्मबल पर श्रद्धा है, एक है आत्मबल, एक है राजबल, धन बल, तप बल, शरीर का बल, परिवार का बल, धन संपत्ति का बल, पुण्य का बल, सब एक तरफ। एक आत्मबल जितना बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे। और वर्धमान ने कैसे अपने आत्मबल को बढ़ाया, और एकांत में जा कर के निरंतर 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 साधना करना। और जो साधक अकेला चलने को ठान लेता है वो शीघ्र ही मंजिल को प्राप्त कर लेता। अकेला चलो, अकेला चलो। और कहा भी एगो अहम अंशी, मैं अकेला हूँ, न मैं अच्छी कोई, न मैं अहम सी कंसा भी, मैं अकेला हूँ, न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ। एक सूत्र को अंतर से सामने, ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा। और आपका जो मोह कर्म है ना, जिसके प्रति मोह है, चाहे आपका बेटे से है, पुत्र से है, बेटी से है, पत्नी से है, अलग अलग करते चले जाओ। ना मैं कोई ना मैं, और पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। ऐसा आप भाव रखते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ आसक्ति का भाव है बाबा, एकत्व भावना का जितना पोषण करेंगे उतना आगे बढ़ जाओगे। तो कहते यूनान में एक सन्यासी थे, यूनान में अपरिग्रह कुछ नहीं रखते थे अपने पास, सब दे देते थे। एक लोटा रखा था, पानी पीने के लिए लोटा तो चाहिए ही, और लोटे को जल के नदी के किनारे जाते या पानी पी लेते, तो लोटे को रख लेते साफ। एक बार वही सन्यासी नदी के किनारे लोटा लेकर के पानी पाया तो सामने देखा कुत्ता आ गया। कुत्ता आया शांत भाव से, नदी बह रही है और पानी पी के चला गया। सन्यासी को बड़ा ख्याल आया, कहता ये कुत्ता ही मेरे से अच्छा है, इसके पास कोई बर्तन ही नहीं है, और मैं सन्यासी हो के बर्तन रख रहा हूँ। बर्तन को रखता हूँ, इसको मांजता हूँ, इसको पास में रखता हूँ, कहीं डर लगता है कोई ले ना जाए। तो उसको वैराग्य आ गया, कुत्ता कुछ ही इसके पास नहीं, नदी के किनारे आया, प्यास लगी, किनारे पर आया, पानी पी के चला गया। उसको प्रेरणा जागी, लोटा फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए लोटा। जैसे ये पानी कुत्ता पानी पी सकता है, तो मैं नदी के किनारे, मेरे दोनों हाथ हैं, क्या मैं पानी नहीं पी सकता? ऐसे भी भाव आते हैं, ऐसी भी प्रेरणा जागृत होती है। और संसार में देखो, कोई सगा साथी है ही नहीं, जिसे हम सहयोग कहते हैं वह सहयोग नहीं है, वो केवल थोड़ी देर के लिए संबंध बने हैं। पता नहीं आयुष कर्म कब तक है, कब तक चला जाएगा और टूट जाती है। मिथिला नगरी के अधिपति मुनि जी ने आपको अच्छी तरह समझा दिया था कि कैसे असह पीड़ा आई। वैद्य ने बताया कि 52 चंदन का लेप लगाओ, 1000 रानियाँ, पुराना जमाना, 1000 रानियाँ थी, कितना समृद्ध उनका राज्य होगा। वैद्य आ गया, 52 चंदन का लेप कराओ, और रानियाँ, सभी रानियाँ लग गई, चंदन घिसने के लिए लग गई। अब चंदन घिसने के लिए लग गई तो बहुत चूड़ियों का शोर हुआ। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। तो सूचना दी गई। वैद्य ने कहा कि सब उतार दो, 1 सुहाग की नारी, एक को रखा और चंदन घिसने लगे। चंदन घिसा और लगाया, और धीरे धीरे शांति हो गई। और कहने लगे अब शोर क्यों नहीं होता। बस उन्होंने एक रखी है चूड़ी, बाकी रखी। अच्छा, जहाँ द्वंद्व है वहाँ संघर्ष है, वहाँ पीड़ा है। सुख तो एकत्व में है। वैराग्य आ गया, वैराग्य आकर के बस निद्रा टूटी, चंदन के लेप की दाह से शांति मिल गई, और अपने पुत्र को राजपाट दे करके जंगल में चले गए। ऐसी एक प्रेरणा मिलती है।
कहाँ राजा, हजार रानियाँ उसकी सेवा में, राजकार सब कुछ पड़ा है। एक छोटा सा भाव आया और छोड़ करके चला गया। जहाँ द्वैत है वहाँ द्वंद्व है, जहाँ एकत्व है वहाँ शांति है, वहाँ निर्जरा है। तो हम भी अपने जीवन में एकत्व भावना का पोषण करें। आप अकेला अवतारे मारे अकेला हो, आप अकेला अवतारे मारे अकेला हो, यो कब हुआ जीव को साथी सगोना कोई। सुख एकत्व में है, समाधि एकत्व में है, शांति एकत्व में। अजीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। हम सब 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में कितने भ्रम कर रहे हैं। अनंत देह छूट गए मेरे और आपके, अनंत 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 योनियों में बह गए, पर जीव वही। एक जीव की भूल के कारण, मिथ्यात्व और मोह के कारण हम भ्रमण कर रहे हैं। बस एक आत्मा पर श्रद्धा, आत्मा पर विश्वास, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। इतनी जितनी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी आप आगे बढ़ जाओगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांति। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। मैं जीवात्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल
हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोए सब सावनम। धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो, देवावितंग नमं शांति, जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जाम, अरहंते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं पवज्जाम, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।